Hello bachcho, let's see this question. The question says if total number of runs scored in n matches is n plus 1 divided by 4 into 2 to the power n plus 1 minus n minus 2, where n is greater than 1 and the runs scored in the kth match are given by k into 2 to the power n plus 1 minus k, where k is lie between 1 to n, find n. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट्स यूज करने वाले हैं एंड उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें एस एन निकालना है, एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एनी सीरीज। तो एस एन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी वन फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, ऐसे करके हमें एन टर्म्स का सम लेना होगा। तो यानी कि एस एन को हम लिख सकते हैं समेशन एन इज इक्वल टू, और यू कैन राइट इट एज r is equal to 1 to n टी आर। तो ये हमारी एस एन की वैल्यू होती है। ऑल्सो अगर हमारे पास कोई जीपी है उसकी फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन रेशियो आर है, तो टर्म्स कुछ इस तरीके से होगी ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, और एन ए टर्म उसकी हो जाएगी ए आर टू द पावर एन माइनस वन। और एन ए टर्म का सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो ये जब होगा जब r की वैल्यू जो है हमारी लेस देन 1 होगी। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है हमें, उसमें सबसे पहले गिवन है द टोटल नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन द मैचेस। सो एस एन की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, वेर n इज ग्रेटर देन 1। अब देखो यहाँ पे kth मैच आर गिवन बाय, तो अब यहाँ पे टी के गिवन है, टी के की वैल्यू गिवन है विच इज इक्वल टू के इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस के। तो अगर मुझे एस एन की वैल्यू टी के से फाइंड आउट करनी है तो वो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो एस एन इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 1 टू n k इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 माइनस के, ऐसे में निकाल सकती हूँ। सो ये जो हमारे पास एस एन ऑलरेडी गिवन है इसको हम ले लेते हैं 1, और यहाँ से एक और एस एन फाइंड आउट कर लेते हैं और ये दोनों इक्वल होंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सो देखो यहाँ पे ये इसको ऐसे लिख सकते हैं समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k इंटू 2 टू द पावर n प्लस 1 एंड ये 2 टू द पावर माइनस k। फर्दर एस एन को लिख सकते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1 बाहर ले लेते हैं क्योंकि हमारे पास जो समेशन है वो k इज इक्वल टू 1 टू n है, k की वैल्यू का हमें सम लेना है n की नहीं। सो 2 टू द पावर n प्लस 1 बाहर ले लिया, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k बाय 2 टू द पावर k। अब हमें ये समेशन फाइंड करना है, तो देखो सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेते हैं। समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, लेट्स से इसको कुछ और नाम दे देते हैं, यहाँ पे एस एन डैश दे देते हैं, एस एन डैश। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 टू द पावर n प्लस 1 एस एन डैश। सो एस एन डैश की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, सो k अपॉन 2 टू द पावर k। अब देखो इसको ओपन कर लेते हैं, तो एस एन डैश की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एस एन डैश जब 1 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 2, 2 पुट करेंगे तो 2 अपॉन 2 स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन 2 क्यूब प्लस एन सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा n अपॉन 2 टू द पावर n। अब मैं क्या करूंगी इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि ये एजीपी है तो यहाँ पे एस एन डैश बाई 2 यानी कि 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 से डिवाइड करके टर्म्स को एक एक आगे प्लेस कर दूंगी। जैसे 1 बाई 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 1 बाई 2 स्क्वायर हो जाएगा, उसको 1 बाई 2 स्क्वायर को 2 बाई 2 स्क्वायर के नीचे लिख देती हूँ। सिमिलरली अगर 1 बाई 2 से मैं 2 बाई 2 स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगी तो आ जाएगा 2 बाई 2 क्यूब, नेक्स्ट इज 3 बाई 2 टू द पावर 4 प्लस एन सो ऑन, और इसके नीचे हमारे पास n माइनस 1 2 टू द पावर n, और लास्ट टर्म हमारे पास बचेगी n अपॉन 2 टू द पावर n प्लस 1। अब ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं इनको सब्ट्रैक्ट करके एक जीपी फाइंड आउट कर सकूं। तो देखो अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट ऊपर वाली को नीचे वाली से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो यहाँ पे सब जगह माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो ये आ जाएगा एस एन डैश माइनस एस एन डैश बाई 2
फर्स्ट टर्म 1/2 एज इट इज आ जाएगी. अब ये देखो 2/2 माइनस 1/2, सो दैट इज 1/2. 3/2 माइनस 2/2, दैट इज 1/2. सिमिलरली जो लास्ट में हमारे पास आ जाएगा वो 1/2n. बट ये वाली जो टर्म है हमारे पास वो एज इट इज रह जाएगी. सो ये माइनस के साइन के साथ आएगी, -n/2n+1. तो देखो अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे ये Sn- माइनस Sn-/2, दैट इज Sn-/2. सब्ट्रैक्ट कर दिया तो Sn-/2 आ गया. इधर यहाँ पे हमारे पास 1/2 से 1/2n तक एक जीपी है, तो उसका सम फाइंड आउट कर लेंगे फॉर्मूला अप्लाई करके. सो फॉर्मूला है a is first term is 1/2, then 1 minus 1/2n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1/2. अब देखो जो लास्ट वाली टर्म है ये एज इट इज रह जाएगी क्योंकि ये हमारी जीपी में इंक्लूडेड नहीं है. सो इसको ऐसे कैसे लिख देंगे, n/2n+1. फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. Sn- इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1/2 और यहाँ पे इसको लिख लेंगे 2n, और यू कैन राइट इट एज 1 माइनस 1/2n. एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1/2 इज 1/2 एंड माइनस n/2n+1. ये 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा और Sn-, और यहाँ पे ये 2 था डिवाइडेड बाय, इसको हम इधर ले जाते हैं तो Sn- जो है 2, और यहाँ पे ये है 1 माइनस 1/2n माइनस n/2n+1. अब Sn- की वैल्यू पुट कर देते हैं किसमें, Sn में. पुट द वैल्यू ऑफ Sn- इन Sn. सो Sn हमारे पास क्या था, 2n+1. Sn इज इक्वल टू 2n+1 Sn-. सो यह जाएगा 2n+1 इंटू 2, 1 माइनस 1/2n माइनस n/2n+1. ये 2n+1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 को एज इट इज बाहर ही रहने देते हैं. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n+1, यहाँ पे 2n+1 डिवाइडेड बाई 2n, सो 2 आ जाएगा. और ये 2n+1 से n+1 कैंसिल, सो माइनस n. अब जो हमारे पास Sn गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1 से वो हम पुट कर देते हैं. तो वो Sn हमारे पास है n+1/4 इंटू 2n+1 माइनस n-2. तो वैल्यू पुट कर देते हैं, n+1/4 इंटू, यहाँ पे ये Sn है, Sn, और Sn की वैल्यू हमने पुट करी है फ्रॉम इक्वेशन 1. सो दैट इज 2n+1 माइनस n माइनस 2, और विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2n+1 माइनस 2 माइनस n फ्रॉम 1. अब देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों सेम है. तो यहाँ से देखो n+1/4 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. तो यहाँ से फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, सो n+1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज 8. 1 को उधर ले जाएंगे तो n इज इक्वल टू 8 माइनस 1. सो n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7. So the final answer is n is equal to 7. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.